नमस्कार दोस्तों। अभी जो हम ड्रेन मोटर देख रहे हैं, इस ड्रेन मोटर को एलजी के टॉप लोड मशीन में यूज़ किया जाता है। इस ड्रेन मोटर का काम होता है कि मशीन के अंदर से पानी को बाहर निकालना। यह मोटर वॉश और स्पिन फंक्शन दोनों मोड में प्रयोग होती है। इस मोटर को यहाँ से लीवर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, अर्थात मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सप्लाई दी जाती है और इस लीवर के द्वारा मशीन के अंदर के यानी कि ड्रम के अंदर जो भी पानी होता है, इस पानी को बाहर निकालने का तथा मशीन को सही से स्पिन मोड पे चलाने का, स्पिन मोड पे कंट्रोल करने का काम किया जाता है। इस मोटर में आप यहाँ पर देख रहे हो 3 सप्लाई पिन है। बीच में जो एक सप्लाई पिन है, इसको 1 नंबर तथा कॉमन माना जाता है और लेफ़्ट और राइट साइड में जो 2 पिन हैं, यहाँ पर हम फेज सप्लाई देते हैं। इस मोटर को चलने के लिए 230 वोल्टेज की सप्लाई मिलनी होती है। वॉश फंक्शन में इसके 1 और 3 नंबर में सप्लाई आती है और स्पिन फंक्शन में इसके 1 और 2 नंबर में सप्लाई आती है। जब इस मोटर की लीवर ऐसे पूरी तरह से अंदर की ओर होती है, उस वक्त हमें 1 और 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर ओपन लाइन बताएगा और 1 और 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर 9 से 12 किलो में वैल्यू बताएगा। जब हम इस लीवर को पूरी तरह से ऐसे बाहर खींचेंगे तो उस वक्त 1 और 3 अर्थात ये 1 और 3 इन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर 3 से 5 किलो में वैल्यू बताएगा। चलिए पहले एक बार हम इस मोटर को मल्टीमीटर के द्वारा चेक करते हैं। मोटर को चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर लिया और मीटर के नॉब को ओम पे सेट किया। जो बीच वाला जो कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम कॉमन यानी कि मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब से इसको लगा देंगे। चेक करने में सबसे पहले यहाँ पर इस लीवर को ऐसे अंदर की ओर रखना है। बीच वाले पॉइंट में ये एक प्रोब लग दिया और दूसरे जो 3 नंबर का जो पॉइंट है, यहाँ पर एक प्रोब लगा। सो यहाँ पर आपने देखा कि अभी की वैल्यू 10.80 यानी कि 10.81 किलो ओम्स है। जब मैं 1 और 2 में चेक करता हूँ तो यहाँ पर हमें ओपन लाइन बताते हैं। जब इस लीवर को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे तो उस वक्त 1 और 3 में इसकी वैल्यू होती है 3 से 5 किलो ओम। और जब वापस इस लीवर को वॉश फंक्शन में यानी कि मिडल की ओर ऐसे दबा देते हैं, 1 और 2 पिन की वैल्यू होती है 3 से 5 किलो सेम। मैंने अभी इस लीवर को पूरी तरह से अंदर दबा दिया तो उस वक्त 1 और 2 की सप्लाई यानी कि वैल्यू चली गई। अभी वैल्यू हमें 1 और 3 पे बताएगी। यह है 9 से 12 किलो, अभी बता रही है 10 से मतलब 10.82 किलो ओम्स, अर्थात ये मोटर चालू है। अगर 1 और 3 में भी चेक करते समय यहाँ पर हमें ओपन लाइन बताता, जैसे अभी 1 और 2 में चेक करें ओपन लाइन है, अगर 1 और 3 के बीच में भी ये ओपन लाइन वैल्यू बताया तो समझ जाना ये मोटर ख़राब है। अब ये तो हमने यहाँ से इसकी वैल्यू चेक करी, अब इसको सप्लाई के द्वारा कैसे चेक करना है वो भी देखेंगे। सप्लाई के द्वारा चेक करने के लिए यहाँ पर हमने एक मोटर और एक पेपर लिया। इस पेपर के ऊपर सबसे पहले मैंने इस मोटर के 3 टर्मिनल बनाए। ये बीच का जो है 1, राइट साइड का है 3 और लेफ्ट साइड का है 2। इस मोटर में जो 1 नंबर का जो पिन है, यहाँ पर हम न्यूट्रल सप्लाई जोड़ देंगे। यह है न्यूट्रल। और 3 नंबर की जो सप्लाई है, यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल फेज सप्लाई जोड़ दी। ये है हमारी फेज। स्विच ऑफ ही रखना है फ़िलहाल। और मोटर का जो लीवर है, इस लीवर को बाहर की ओर खींचना है, पुल करना है बाहर की ओर। और अब इस मोटर को आप सप्लाई दे दो। जब हम मोटर को ऑन करेंगे
तो उस वक्त ये जो लीवर था ना, ये लीवर आधा ऐसे अंदर आएगा, अर्थात पहले मैंने इस लीवर को ऐसे पूरी तरह से छोड़ दिया। बीच वाला जो टर्मिनल पिन है यहाँ पर न्यूट्रल, और राइट वाला जो सबसे 3 नंबर का जो पिन है यहाँ पर मैंने फेज सप्लाई जोड़ा। जब इन दोनों में सप्लाई देते हैं तो ये जो लीवर है ना, ये लीवर ऐसे अंदर की ओर आएगा, थोड़ा सा ऐसे अंदर की ओर आएगा। और जब ये अंदर आ रहा है तभी इसको खींच के देखना, ये खींचना नहीं चाहिए। अगर ये रिवर्स भी चाह रहा है ऑन कंडीशन में तो समझ जाना ये अंदर से फिजिकली डैमेज है, ये अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से सप्लाई देने के बाद ये यहीं पे खींचा हुआ रहेगा, इसको आप कितना भी खींचो ये बाहर नहीं आना चाहिए। अभी यही सप्लाई को जब हम यहाँ से 3 नंबर के द्वारा ऐसे जंपर करेंगे 2 नंबर के ऊपर, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को या वायर के द्वारा इसको 3 नंबर को 2 नंबर पिन के ऊपर ऐसे जंपर करेंगे तो उस वक्त ये लीवर पूरी तरह से अंदर आ जाएगा। अभी लीवर पूरा बाहर खींचा था, सो ये लीवर ना पूरी तरह से ऐसे अंदर आ जाएगा। वापस एक बार करके देख लेते हैं। सप्लाई को बंद किया, इस लीवर को मैंने पूरी तरह से पहले बाहर खींचा। जब बीच वाला जो पॉइंट है यहाँ पर न्यूट्रल और राइट वाला जो पॉइंट है 3 नंबर, यहाँ पर मैंने फेज सप्लाई जोड़ा। तो यहाँ पर फेज न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद ये जो लीवर है ना, ये लीवर ऐसे आधा अंदर आया, यानी कि अभी आपका वॉश फंक्शन में मोटर चालू हुआ। जब हम मशीन को स्पिन फंक्शन पे डालते हैं, यानी कि मशीन के अंदर से पानी ड्रेन करने की आवश्यकता होती है, तो उस वक्त ये 3 नंबर की सप्लाई ये 2 नंबर में भी अटैच हो जाती है। देखो आपने यहाँ पर ऐसे जो 3 नंबर की सप्लाई है, ये 3 नंबर की सप्लाई स्पिन के फंक्शन में 2 नंबर की ओर आती है, और ये स्पिंडल या ये लीवर पूरी तरह से ऐसे अंदर आती है, यानी कि उस वक्त ड्रेन वॉल को ऐसे बाहर खींचा जाता है। और ड्रेन वॉल बाहर खींचने से मशीन से पूरा पानी ड्रेन हो जाता है, तभी जाके मशीन स्पिन फंक्शन में रोटेट होने लगती है। सो दोस्तों, कभी भी अगर आपके मशीन में वॉश या स्पिन के दौरान अगर कुछ इशू आ रहा है, ये मोटर चल नहीं रही या मोटर चलने के दौरान ये घरघराने का आवाज़ करती है, या मोटर इस लीवर को खींचने के बाद तुरंत ऐसे छोड़ देती है, तो समझ जाना ये मोटर अंदर से फिजिकली डैमेज है। जैसे मैंने बताया कि वैल्यू के ऊपर अगर जब हम चेक करेंगे तो वैल्यू जब चेक करते हैं तो 1 और 3 के बीच में यहाँ पर हमें लगभग 9 से 12 किलो हम वैल्यू बताएगा, तभी समझ जाना कि मोटर आपकी परफेक्ट है। सो इस तरह से इस ड्रेन मोटर को चेक किया जाता है।